जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर बताने के लिए आज वीडियो बनाई है मैंने। एक बहुत बड़ा स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापसी आने वाला है। क्या सचमुच आने वाला है या सिर्फ एक रूमर है? जिस तरह से सभी रूमर उठ रहे हैं सीएम पंक के रिलेटेड, क्लियर करने वाला हूँ आज आपको मैं। क्लियर। दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई। दोस्तों देखिए, अब तो आप सबको पता चली गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वाइपर रेंडी ऑर्टन के बारे में। द 14 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, द वाइपर, द एपिक्स प्रेडेटर, लेजेंड किलर, बहुत सारे नाम है उसके। आई थिंक द मोस्ट इज फेमस दैट इज RKO, आउट ऑफ नोवेयर। फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब रेंडी ऑर्टन का वाकई में रियलिटी में रिटर्न होने वाला है, जिसके रूमर्स बहुत ज़्यादा वक्त से फैल रहे थे। लेकिन अब फाइनली एक बहुत बड़ा रूमर सर्कुलेट हो रहा है कि कल, यानी कल स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है जहाँ पर रोमन रेंस आने वाले हैं। और रोमन रेंस को कौन इंटरप्ट करेगा? नन अदर देन द लेजेंड किलर, द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, रेंडी ऑर्टन। अब देखिए, अगर आप बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मुझे नहीं लगता कि रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा। उसके पीछे वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए दोस्तों, नंबर 1, रेंडी ऑर्टन के ना आने की वजह क्या है, फिर मैं बात करूँगा रेंडी ऑर्टन के आने की वजह क्या है। तो नंबर 1 बात करें अगर रेंडी ऑर्टन के ना आने की वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उसकी इंजरी। देखिए, रेंडी ऑर्टन की बैक रिपेयर हो चुकी है, वो परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं और कंप्लीट भी हो चुकी है। क्लियर कट रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा, क्लियर कट। बट आई थिंक सब मेडिकल टेंशन्स हैं जो कि उनको दोबारा से रेसलिंग करने के लिए डिनाई कर रही थी कि आप दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जाकर रेसल नहीं कर सकते। तो रेंडी ऑर्टन कहाँ सुनने वाले भाई, वो तो अपनी करेगा। को क्लियर बात है कि ज़्यादातर शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिकॉशन लेगी रेंडी ऑर्टन के ऊपर, और आई थिंक उनकी कई मूव्स को, खासकर RKO को मेरे अकॉर्डिंग शायद बैन कर देगी। क्योंकि RKO जब रेंडी ऑर्टन मारते तो वो पीठ के बल गिरते हैं अपनी, और आई थिंक आप जानते हैं कि पीठ के बल गिरने से ही रेंडी ऑर्टन को इंजरी हुई थी। आई थिंक कहीं ना कहीं अब शायद RKO आपको फ्यूचर में देखने को ना मिले। शायद वो पंट किक हो जाए वापसी, लेकिन RKO आपको शायद ना देखने को मिले इन फ्यूचर में। उसके बाद सबसे मेन कारण यह है कि रेंडी ऑर्टन का रिटर्न रोमन रेंस के सामने कराने का मतलब क्या। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कट बता चुका हूँ, और आई थिंक सबको पता है कि रोमन रेंस का अभी हारना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि रोमन रेंस के लिए आगे बहुत अपोनेंट है रेसलमेनिया तक। तो क्लियर कट बोल रहा हूँ, रोमन रेंस का हारना बहुत मुश्किल है। अगर रेंडी ऑर्टन कल स्मैकडाउन के एपिसोड में आ भी जाते हैं, रोमन रेंस के फेस टू फेस हो भी जाते हैं, और शायद वो क्राउन जूल के लिए मैच में चैलेंज भी करते हैं रोमन रेंस को डब्ल्यू टाइटल्स के लिए। लेकिन क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये आप सबको पता है कि रेंडी ऑर्टन को हार का सामना करना पड़ेगा, रोमन से मैच हारना पड़ेगा, क्लियर कट। तो रेंडी ऑर्टन का रिटर्न करीबन 2 साल बाद होगा और वो रोमन रेंस से हारेंगे, कैसा लगेगा? चलिए मान लीजिए अगर ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन या काउंटडाउन किसी भी इंटरफेरेंस से एंडेड भी होता है, लेकिन तब भी मैच खराब होगा पूरा। और आई थिंक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस कदम पर, जबकि उनका AEW कंपनी से कंपटीशन है, वो आई थिंक उनको ओवरऑल अपना 100% देना होगा। तो क्लियर कट है कि रेंडी ऑर्टन रोमन इसके सामने हार नहीं सकते, और रेंडी ऑर्टन जीत भी नहीं सकते, बिकॉज रोमन इसका हारना आप जानते हैं कि बिजनेस के लिए सही नहीं है फिलहाल। तो मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि रेंडी ऑर्टन का रिटर्न शायद ना हो, क्योंकि रेंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है, ऑर्टन का थीम सॉन्ग जो है वॉइसेस इन माय हेड, वॉइसेस इन माय माइंड, उसको जिसने बनाया है रेव थ्योरी नाम का बंदा है, सिंगर है ये। और इस बंदे ने ट्वीट किया है रोमन इसके रिटर्न पर। जो रोमन इसका रिटर्न का ट्वीट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया था, उसको रीट्वीट करते हुए कहा है कि शायद वॉइसेस, ऐसा कुछ लिखा है इसने, वॉइसेस इन हर, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसने भी अपनी तरफ से एक हाइप करा ऑर्टन के रिटर्न के लिए, जो कि रोमन को फेस टू फेस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल ट्रिपल एच भी आने वाला है स्मैकडाउन के एपिसोड में, और आके वो कोई अनाउंसमेंट करने वाला है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच अनाउंसमेंट करेगा रेंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में, बिकॉज यार रेंडी ऑर्टन इज अ बिग नेम। उसको किसी इन्विटेशन या किसी की ज़रूरत नहीं। आई थिंक वो एक आउट ऑफ नोवेयर बंदा है, कहीं से भी आकर अटैक कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ट्रिपल एच का आना और ऑर्टन को अनाउंस करना
ये शायद ऐसा बनता नहीं, शायद कुछ और हो। ट्रिपल एच शायद सर्वाइवर सीरीज में कुछ अनाउंसमेंट करे, वॉर गेम के लिए अनाउंसमेंट करे, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन आई थिंक ओटन के लिए कोई मेरे ख्याल से तो पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रिपल एच नहीं परफॉर्म करने वाला। और आई थिंक ओटन का रिटर्न भी मेरे ख्याल से कल नहीं होने वाला स्मैकडाउन के एपिसोड में, बिकॉज सब पॉजिटिव पॉइंट्स को हटाकर नेगेटिव पॉइंट जो रिटर्न के ना है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब बात करता हूँ पॉजिटिव साइड की कि ओटन का रिटर्न क्यों हो सकता है और होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यार मेजर, ओटन इज़ अ बिग नेम। अगर आप रेंडी ओटन को एक काफ़ी वक्त के लिए एब्सेंट रखोगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब शायद रेंडी ओटन का रिटर्न फाइनली होने वाला है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं स्मैकडाउन के एपिसोड में शायद ना हो, बिकॉज आई थिंक इज अ बिग प्रीमियम लाइव इवेंट नाउ, देयर इज क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज, तो शायद तब वहाँ हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद बात करें कि रेंडी ओटन का रिटर्न क्यों होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब मैट रिडल तो कंपनी में नहीं है ना, क्योंकि अगर रेंडी ओटन रिटर्न करते हैं तो शायद उनकी स्टोरी लाइन थी कि वो मैट रिडल पे अपना हील टर्न करेंगे और उसके बाद फ्यूड स्टार्ट होने वाली, बट आई थिंक आरके ब्रो इज फिनिश नाउ। सो रेंडी ओटन को एक फ्रेश शूट मिलेगी और आई थिंक रेंडी ओटन मेरे हिसाब से एज अ हील कैरेक्टर में वापसी करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर फेस रिटर्न करते हैं तो भाई अच्छा नहीं होने वाला, बिकॉज रेंडी ओटन एक हील कैरेक्टर के लिए बना हमेशा से, ये आप उसको फेस कैरेक्टर नहीं दे सकते। तो आई थिंक अगर रेंडी ओटन का रिटर्न होगा तो वो शायद वो हील कैरेक्टर में आए, किसी पर अटैक करें और क्लियर कट है यार। रोमन रेंग्स हील है और रेंडी ओटन भी हील रिटर्न करेंगे तो हील वजी हील का मैच तो मज़ा आने नहीं वाला। तो ये भी चांस होता है कि ओटन का रिटर्न रोमन के सामने क्यों नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ओटन का रिटर्न कल हो जाए स्मैकडाउन के एपिसोड में, बट वो रोमन के फेस टू फेस ना जाए, वो किसी और सुपरस्टार पर अटैक करें, या हो सकता है ऐसा। बट आई थिंक राइट नाउ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं है कि ओटन का रिटर्न हो, क्योंकि अगर रिटर्न होता भी है तब भी यार वो उनको हार का सामना करना पड़ेगा रोमन के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे तो सही में देखना नहीं है भाई कि रोमन रेंग्स रेंडी ओटन को हरा रहा है, मैं तो नहीं देखना चाहूँगा। क्योंकि यार रेंडी ओटन यार कब से देखते आ रहे हैं यार, 2002 से। तो अब फाइनली अब ओटन को या तो आप रिटायर कर दो परमानेंटली या उसको हराओ मत, मैं तो ये देना चाहता हूँ। रेंडी ओटन को डब्ल्यू चैंपियन बनाया था 2020 में ड्रू मैकइंटायर हेल इन अ सेल में, वो भी उसको एक महीने के लिए चैंपियनशिप दी थी, करीबन 15-20 दिनों के लिए, फिर उससे वापसी ले ली थी। तो भाई रेंडी ओटन की बुकिंग मेरे को तब से अच्छी नहीं लगी। रेंडी ओटन की बेस्ट बुकिंग जो लगी थी ना मेरे को, वो लॉकडाउन में थी, वो 2-4 महीनों के लिए आई थिंक, जब वो शोन माइकल्स पर अटैक किया था, रिक फेयर पर अटैक किया था, बिग शो पर अटैक किया था, क्रिश्चियन पर अटैक किया था। तो आई थिंक वो ओटन की जो बुकिंग 2020 की वो लेजेंडरी थी। वैसा ही हील करेक्टर चाहिए हमें यार। रोमन के सामने जाएगा तो क्लियर कट हारेगा रेंडी ओटन, तो वो तो मैं कि आप भी नहीं चाहते होंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग भाई ओटन का रिटर्न अगर करवाना ही है कल तो करवाओ, बेशक करवा, लेकिन रोमन के फेस टू फेस ना करवाना। मैं इतना चाह रहा हूँ कि रोमन और रेंडी ओटन का मैच बहुत लोग देखना चाहते होंगे, लेकिन मैं रेंडी ओटन की हार नहीं पहुँचा सकता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और बात रही अगर रोमन रेंडी ओटन के फेस टू फेस नहीं होंगे तो भाई रोमन को चैलेंज कौन करेगा। देखिए दोस्तों, रोमन को चैलेंज करने वाले 2 सुपरस्टार बचे हैं और कोई भी नहीं है। नंबर 1 पर है एजे स्टाइल्स, नंबर 2 पर है एलए नाइट, बस ये 2 ही नाम है। इसमें से एजे स्टाइल के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, नंबर 1 पर चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं एलए नाइट के, और एलए नाइट ही होने वाले हैं क्राउन जूल में रेंडी ओटन का नेक्स्ट अपोनेंट। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको, ये आपको कल पता चलने वाला क्या होने वाला है। और आई थिंक कल रोमन रेंज जब आने वाला है स्मैकडाउन के एपिसोड में, और ब्लड लाइन की क्लास लगने वाली है भाई। पॉल हेमन की तो नहीं लगेगी, बिकॉज पॉल हेमन तो हर सिचुएशन को रोमन इसको बता रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अब कल सारी बातें उठने वाली है रोमन इसके आने पर। सोलो सिकोआ को छेड़ने वाला है और शायद सोलो सिकोआ रोमन इस पर अटैक कर दे भाई लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, सबसे मेन मज़ा तब है भाई जिमी ऊसो का क्या होगा, क्योंकि जिमी ऊसो का रिटर्न दोबारा से समर स्लैम में हुआ जब उन्होंने जी ऊसो पर अपना हील टर्न किया, अटैक किया। उसके बाद रोमन चले गए, फिर वो चाहते हैं कि ब्लड लाइन में जिमी ऊसो को शामिल कर लिया जाए। तो रोमन क्या कहता है इस बारे में, क्या वो जिमी ऊसो को स्वीकार करेगा, क्योंकि जिमी ऊसो ने ही नंबर 1 रोमन इस पर अटैक किया था, समझ सकते हैं, जी ऊसो से ही पहले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं रोमन रेंग्स जिमी ऊसो को एक्सेप्ट ना करे, बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि जितने दुश्मन कम हो उतना अच्छा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जिमी ऊसो को एक्सेप्ट कर लेगा रोमन रेंग्स इन द ब्लड लाइन में, और शायद उसके बाद कोई अपोनेंट सामने आएगा, शायद एले नाइट। और आई थिंक जॉन सीना और रोमन रेंस फेस टू फेस कल होंगे या ना, ये भी सवाल था। तो मेरे ख्याल से तो भाई होगा, जॉन सीना और रोमन रेंस कल फेस टू फेस होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं
क्राउन जूल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच सेटअप होगा। ये होने वाला है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा सिंगल मैच। ये मैच के रूमर काफ़ी वक्त से आ रहे थे और आपने देखा होगा नेक्स्ट शो पर भी ये दोनों लड़ रहे थे आपस में। तो भाई जॉन सीना लास्ट प्रीमियर लाइव इवेंट में परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ क्राउन जूल, और वहाँ पर सोलो सिकोवा के अगेंस्ट उनका मैच होगा, लास्ट मैच होगा, उसके बाद चले जाएंगे जॉन सीना। सो आई थिंक ये रोमन और रिंग्स और जॉन सीना कल फेस टू फेस आएंगे काफ़ी लंबे वक्त बाद। सो देखना है होगा क्या होता है भाई। कल स्मैकडाउन का प्रीव्यू बहुत बढ़िया है। मेन हेडलाइन तो रोमन रिंग्स ही है भाई, वो आकर क्या करने वाले हैं सब मैंने आपको बता दिया है। सेम वैसा ही तो अच्छा है। और ट्रिपल एच आके क्या करेगा नंबर 1 वो देखना होगा। आई थिंक ट्रिपल एच हमेशा से वॉर की बातें करता है, बिजनेस की बातें करता है, तो आई थिंक वही होगा, या शायद ट्रिपल एच आएगा उसके बाद वो रोमन को अनाउंस करेगा जैसे कि वो हमेशा करता था। सो देखा जाए तो कल का स्मैकडाउन का एपिसोड किसी लाइव इवेंट से या प्रीमियम लाइव इवेंट से पेपर व्यू से कम नहीं होने वाला। तो आप मिस मत करिएगा कल स्मैकडाउन की शो को, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज शो। सो कल सब क्लियर हो जाएगा क्राउन जूल के लिए क्या क्या मैचेस होने वाले हैं, क्या सेगमेंट है, फेस टू फेस होगा, रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा या नहीं, ये कल क्लियर हो जाने वाला है। तो प्लीज़ सबसे पहले प्लीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ आप हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE से रिलेटेड मिलती रहे। और हम मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए भगवान की दुआ से, और रेसलिंग न्यूज़ आपको देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधे कृष्णा, जय भगवान गणपति, जय महादेव, जय भगवान बजरंग बली, जय भगवान नारायण। धन्यवाद दोस्तों, जय महादेव।